18 मई 2025 नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया द्वारा नागरी पुष्प 2 नागरी काव्य देहरी पुस्तक का लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमशीला शुक्ल रहीं। इस अवसर पर मुख्य रूप से गीतकार भूषण त्यागी एवं अर्पण कुमार प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर का काव्य पाठ भी हुआ। इसके पूर्व पुस्तक का लोकार्पण प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर अवधेश नीरन के कर कमरों द्वारा उनके देवरिया खास स्थित आवास पर संपादक मंडल की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की एक झलक। हम आग्रह करेंगे हमारे बीच आदरणीय दुर्गा पांडे जी से की मंच पर आए और आदरणीय प्रेमशीला शुक्ल जी को माला पहना के उनका स्वागत करें। आदरणीय दुर्गा पांडे जी। ये आपका स्वागत और आशीर्वाद दोनों है त्यागी जी। ये वरिष्ठ विद्वान हम लोगों के बीच में अभी हैं और हम चाहें कि भगवान से कि लोग हमेशा रहें। और हमारे यहाँ के एक लोग पति हैं, यहाँ के काका कविय हैं आदरणीय संजय कनौजिया जी। और हमारे बीच हम उनसे चाहेंगे कि मंच पर आए और आकर के विधि चंद विश्वकर्मा जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनको माला पाना करके उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत विजेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा वाणी वंदना से हुई और साथ ही श्री धर्मदेव सिंह आतुर जी ने अतिथियों का स्वागत किया, यह गा करके कि स्वागत है श्रीमान आपका आए मेरे गीत पढ़ते थे, बहुत साल 25 साल पहले की बात रही होगी। तो एकदम बहुत दूर से चल के आए हो नीचे आज, रुको जरा पाँव तो पखार ले। सुधियों के आंगन में आए हो नीचे आज, रुको जरा आरती उतार ले। जब गाते थे आतुर जी तो लगता सही माँ सरस्वती की आरती उतार रहे हैं। बूढ़े हो गए, गला नहीं बूढ़ा हुआ है। भगवान आपको 100 वर्ष तक जिलाए और 100 वर्ष तक गवाए। इसको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने थोड़ी सी भूमिका देनी पड़ती है। ये चमक गली फुलवन मामा
कुछ सरकार तुम्हारी से है। बहुत दिनों से मैं भी खुद मंत्री था भूतपूर्व, और जाने कितने मंत्री आए और गए, दीक्षित जी भी थे 2 टर्म, लेकिन इतना बड़ा काम देवरिया के ही कवियों का एक संकलन निकालना, और 1-2 कवि नहीं, 72 कवि हैं। देवरिया में 72 कवि हैं। अभी 1-2 छूट गए हैं, गिरा रहे थे, और उनको बुला रहे हैं, हमारे मंत्री जी को आए, ये चमक ये दमक फुलवा नमा महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से। आइए सर, कितना गवाही है। बैठे हुए हमारे जो अतिथि हैं, कुछ हमारे अपने ही हैं, उन सबका मैं समाज की ओर से स्वागत करता हूँ। जयनाथ जी हमारे बीच में है, आप सबके बताने की किसी को जरूरत नहीं है। इंसिला जी भी हमारी अपनी है, उसका त्यागी जी भी इसी देवरिया के जमीन से ही है। अर्पण कुमार जी हमारे जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आज बना रहे हैं। ये गोरखपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और पिछले 9 जनवरी को जो हम लोग हिंदी दिवस मनाया गया था, उसमें भी आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। और मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि देवरिया की धरती जो है साहित्यकारों से जो है भरी पड़ी है। हमारे बीच में मोदी वीर जी के पुत्र अहिनी जी बैठे हैं। आज भी उनका विदेशों में जो सम्मान होता है, देश की बात छोड़िए, विदेशों में कह रहा हूं, जो सम्मान होता है, उतना बड़ा सम्मान हर देश के किसी कवि का होता है। देवरिया की साहित्यकारों की भूमि है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया है, हमें कुछ करना चाहिए। थोड़ा इसमें हमारे बहुत से लोग हमारे हैं हमारे बीच, आप जो कवि के रूप में हैं या लेखक के रूप में है, सब लोग हैं जो आगे कोशिश कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जहाँ तक प्लेटफॉर्म की बात, नागरिक पटरानी सभा 110 साल की है, जिससे पुरानी संस्था देवरिया जिले में कहीं नहीं है। और मैं ये सब आज मंत्री के रूप में इतना जरूर एश्योरेंस देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग कोई भी काम करें, हम उसको आगे बढ़ाने का जरूर जिम्मा दें। लेकिन प्रयास तो आप ही लोगों को रखा। मेरे विषय में आपको पता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पर्यावरण का अधिकारी रहा हूँ, भारत सरकार के जो है एक उद्यम में काम किया हूँ, वहाँ से आने के बाद आप लोगों के बीच में हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं प्रबंधक के रूप में कार्य किया हूँ, तो यहाँ मैं प्रबंधक वाला काम कर रहा हूँ। मैं विद्वान हूँ, विद्वान में निश्चित का साइंस का अभाव था, लेकिन यहाँ तो आप लोगों के द्वारा ही आगे बढ़ना है। और इस वजह से यहाँ जब मैं आया 2022 में अप्रैल में, तो हमारा प्रयास ये रहा कि आप सब लोगों की जो आवाज़ है वो संतुलित होनी चाहिए, कविताएं संतुलित होनी चाहिए, और वो प्रयास किया गया। ये जरूर है कि इस प्रयास में 3 साल हमें लगे, बहुत ज्यादा 3 साल नहीं लगते। जो भी है आपके सामने है, हर प्रयास में कुछ कमी रह जाती है। आपकी पुस्तक आज लोकार्पण के बाद आपके हाथों में पहुंचेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप उसको देखें, जो भी कमियां हैं उसको आगे सुधारें। और ये श्रृंखला प्रकाशन की आपके इस नागरिक पटरानी सभा देवरिया की अनवरत जारी रहेगी।
नागरिक प्रचारणी सभा के मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि मंत्री के रूप में सभा के ग्रंथमाला भाग 2 जो नागरिक काव्य देहरी के रूप में प्रकाशित है को आपको समर्पित करने का अवसर मिला है। उसके बाद आज के कवि के रूप में अर्पण कुमार जी ने अपनी कविताओं को सुनाकर सबको आह्लादित कर दिया। तो कोई दिन चढ़ी जगह है मगर जगह हर कोई है, हर घर हर मोहल्ला जगह है, हर गांव हर शहर जगह, हर झील हर तालाब जगह है, नदी हर समुद्र जगह। रात बिताकर सिर्फ हम ही नहीं जगे, अपने अंधेरे की चादर और इत्र फैली अपनी सिलवटों को तय करती, जोगन तो बिरहन बनी, छोटी तो कहीं लंबी हर रात जगी। कोई अकेले कोई किसी के साथ जगा है, विशाल काय वेल और कृष्ण काय चेरा। चेरा जानते हैं जो मछलियों को पकड़ने के लिए चेरा का इस्तेमाल करते हैं। विशाल काय वेल और कृष्ण काय चेरा जगह है, अपनी आंखें मलते कोई स्वप्न जगह है, अपनी पलकों पर नींद के शहद संभाले कोई कचास जगी। अपनी पलकों पर नींद के शहद संभाले कोई कचास जगी है। कोई पूरी नींद सोकर हवा की मानिंद हल्का होकर तसल्ली में जगा है, तो कोई फिर से सो जाने की आस में जगा बैठा। उदासियों में डूबा था शब भर, उदासियों में डूबा था शब भर, आज सुबह वह खुशियों के परों पर हो सवार जगह है। बीती रात कोई मंजिल मिली थी मगर आज फिर सफर के असबाब के साथ जगह चलते रहना है। धूप की नोक पर जमे ओस में सूरज की किरण जगी। धूप की नोक पर जमे ओस में सूरज की किरण जगी है। नदी के पानी से आ बाहर तट की ओर सैर को निकला भोंगा जगह है। बरामदे के छज्जे पर बने घोंसले की सरहद से बाहर की असीमित दुनिया को हसरत भरी निगाहों से देखता, अपने पंखों में समेट लेने के निर्दोष उतावलेपन के साथ। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमशीला शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा, जब एको हम बहुश्यामी होता है तब कविता का जन्म होता है, साहित्य सृजन होता है। उसके बाद आज के कवि के रूप में ही भूषण त्यागी जी ने है स्वयं से शिकायत यही रात दिन, कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के लिए, और आलोक नहीं मरने वाला आलोक नहीं मिटने वाला गीत प्रस्तुत कर सबको भाव विभोर कर दिया और भरपूर प्रशंसा बटोरी। अंचल भारती के संपादक जयनाथ पुरी त्रिपाठी ने अपने आशीर्वचन में कहा, यह देखकर सुखद आश्चर्य हो रहा है कि सभा अपना प्रकाशन कर सकने में अब सक्षम हो गई है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे वृद्धचंद विश्वकर्मा ने अतिथियों और श्रोताओं के प्रति सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। तो मुझे पुत्र याद आ गए, जाने अनजाने ये क्या किया तुमने, मूर्ति क्यों तथागत की तोड़ दिया तुमने, मुल्ला उमर तुमसे पूछेगी दुनिया, बुद्ध से अकारा क्यों युद्ध किया तुमने। ये भगवान बुद्ध का देश है, यहाँ युद्ध टिकता नहीं है। युद्ध को हम लोग महाभारत कहते हैं। एक घटना हमको याद आज लिखा हुआ था कि ट्रेन में मुक्तिबोध और हरिशंकर परसाई जा रहे थे।
इटारसी के पास, उनको इटारसी उतरना जा रहे थे, टीटी आया था, टिकट, दोनों के पास टिकट नहीं था। तो वो पूछा टीटी कि आप लोग कौन हैं? कहे कि मैं हरिशंकर परसाई हूँ। और उसे पूछा आप? वो कहे मैं मुक्तिबोध हूँ। कहे कि तो गरीब हो गए। खैर टिकट बनाया उन्होंने, टिकट बनाया और कहा कि पैसा, कहीं आप लोगों से पैसा नहीं लूंगा, आप लोग ये टिकट लीजिए। और कुछ दूर जाने के बाद जब ये लोग उतरे तो टीटी जा रहा था, उससे पूछे कि जनाब रुकिए, अपना परिचय बताइए। कहा मेरा नाम कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशिया। वो भी टीटी थे। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और हम लोग उसी खानदान से आते हैं। अब हम लोग बड़े लोग हैं कि नहीं, अब कौन जाने, लेकिन अपने बीच एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर प्रेम शिला शुक्ल जी को मैं बुलाना चाहता हूं। बरबस यहाँ है, जैसे वाजपेयी का भाषण सुनते थे हम लोग तो लगता था कविता का प्रवाह है, वैसे डॉक्टर प्रेम शिला शुक्ला जी का अभिभाषण या उनका संबोधन सुनिएगा तो लगता है कि कविता निकल रही है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है। आइए आदरणीय प्रेम शिला जी, आपको सुनने हुए बहुत दिन हो गया, आज तो सुना जाए मन भर के। आदरणीय प्रेम शिला जी। और समुद्र बैठे आप सभी सवेरे श्रोता का जब कार्यक्रम शुरू भी हुआ था उसी समय संचालक महोदय ने कहा यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी सभी करते हैं और मैं ऐसा कुछ है नहीं, बस फर्क यही है कि आप वहां हैं मैं नहीं, और कोई फर्क नहीं है। अब थोड़ी सी लंबी बात कह दूं और बहुत बढ़कर आज के अवसर के अनुरूप की तरह की मुझे पुस्तक खोलनी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। मंत्री महोदय कह रहे थे कि ये महाकवि, एक गौरव की बात है यही क्या है। और ये नागरिक प्रसारण में कविता पढ़ने एक बार आए हैं और आज दूसरी बार आए हैं। हम आग्रह करें कि आप बार बार आइए ताकि हम लोग आपको सुनकर सीखें। आदरणीय भूषण त्यागी जी, रैया राव चंपत को छत्रसाल महाराज, भूषण को सराहों की छत्रसाल को, आइए। शब्द है जज्बात है पर तुम नहीं हो, शब्द है जज्बात है पर तुम नहीं हो। तो गीत है करुणा भी है तन्हाइयां भी, गीत है करुणा भी है तन्हाइयां भी, बरसात है पर तुम नहीं हो, बरसात है पर तुम नहीं हो। पंक्तियां देखें आदरणीय जयनाथ जी, ये वो लोग हैं जिनके सामने मैं बच्चा हुआ करता, बहुत कम उम्र का होता था। मोती जी के सुपुत्र आए हुए आदरणीय मोती जी,
के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में कार्यपाठ करने का अवसर मिला है। वो सारी एक स्मृतियां हैं, लेकिन मैं ये रचना देखे आपको सुनाता हूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप लोग मेरे परिवार के लोग हैं। बात अगर अच्छी लग जाए तो कम से कम यहाँ हम पारिश्रमिक लेकर के नहीं आए, कम से कम तालिया पारिश्रमिक के रूप में हमें आते थे, क्योंकि हमारा पारिश्रमिक बहुत महंगा है। तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ये तो अपने घर में होना है। देखें बंदिया, अपने से बात कर रहा हूं, स्वयं से शिकायत यही रात दिन है, स्वयं से शिकायत यही रात दिन, कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के लिए है, स्वयं से शिकायत यही रात दिन, कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के लिए, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं शिकायत रात बन देखे कि हमने क्या कहा गलतियां की, क्या किया कि मैं पशु को समाधृत में करता रहा, पूरी मत कर कि मैं पशु को समाधृत में करता रहा, जब की प्यासे तरसते रहे रास्ते, जब की प्यासे तरसते रहे रास्ते, मैं बहारों की बातें भी लिखता रहा, जब की लिखना था पतझड़ के वास्ते, जब की लिखना था पतझड़ के वास्ते, तो एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, कुछ लिखा क्यों नहीं किसने दूसरी कविता में कविता ही लिख रहा था, कविता की नदियां बहती है, कविता की नदियां बहती है, ये सुख दुख सारी बहती है, कविता कहती है गरज गरज, कविता भी नहीं मरने वाली, कविता भी नहीं मरने वाली, कविता भी ऐसे। कार्यक्रम का संचालन गीतकार सरोज पांडे जी ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। इस कार्यक्रम को संपदा न्यूज संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसे पूर्ण रूप से हम इस माह के संपदा न्यूज के कवि गोष्ठी में प्रस्तुत करेंगे। आप संपदा न्यूज के वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए अंजिका उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।